हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं कि आज जीजा के 2 वीडियो आ गए थे। एक वीडियो शायद सुबह को या दोपहर को आया था और दूसरा वीडियो अभी ही कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही आया था। अब ये वीडियो आप तक पहुँचेगा तब तक पता नहीं कितने घंटे होंगे, ज़्यादा टाइम तो नहीं होगा, सिर्फ लंच टाइम ही निकालना है। तो जीजा का वो वीडियो आ गया है और जीजा के साथ जीजा की बहना का भी वीडियो आ गया है। तो जीजा नहीं, बंकू की बहना का वीडियो भी आ गया है। अब ये लोग जाके आए वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद ये अपने पाप धो के आए हैं। अब यहाँ से आने के बाद जीजा का सपना है और फर्स्ट टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, जो जीजा का और जीजा के सपोर्टरों का है कि अब कैसे भी करके जीजा के 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं और जीजा का भी वही मकसद है। अब ये सपना जीजा का अब से नहीं है, पहले से है और हर यूट्यूबर जो चैनल बनाता है उसका सपना यही होता है। स्टार्टिंग में होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम, और उसके बाद अगर मेहनत अच्छी होती है तो फिर 1 लाख वाला कि सिल्वर प्ले बटन वाला हमारा सपना पूरा हो। तो वही सपना जीजा का था। वो सपना कब इनका जगा और पूरा होने का सोचा, जब इनकी प्रीतों से शादी हो गई। नहीं तो पहले तो ये वहीं सोच रहे होंगे कि मंथली इनकम आ जाए या 2 महीने में 3 महीने में इनकम आ जाए, जो $100 की होती है तो वो भी बड़ी बात होती थी। मगर जैसे ही प्रीतो आई लाइफ में तो फिर ये सपना जगा, क्योंकि इन्होंने देखा प्रीतो का सिल्वर प्ले बटन। जब प्रीतो की शादी होने वाली थी तब उसके कुछ ही सब्सक्राइबर कम थे 1 लाख के लिए। तो बस शादी हुई तो प्रीतो की जो हैप्पी ससुराल वाली लाइफ थी वो देखने के लिए लोगों ने इसे अच्छे से किया और अच्छे से प्रीतो ने सारी चीज़ें की थी। सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करते करते प्रीतो के 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। उसने सिल्वर प्ले बटन के लिए वो एप्लीकेशन भी भेज दिया होगा, मगर छोटी सी जगह में रहते हैं तो वहाँ से आने के लिए टाइम लगा होगा। तो उस बीच इनका सब चल रहा था, हैप्पी लाइफ चल रही थी इनकी। फिर प्रीतो का सिल्वर प्ले बटन आया तो जीजा के देख के कहते हैं ये लालच आ गया और सपना भी गया खुद का। तो प्रीतो को कहा कि तुम अपनी ऑडियंस से कहो। तब प्रीतो ने अपनी ऑडियंस से कहा कि देखिए इन बंकू जी के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनके भी जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और इन्हें भी सिल्वर प्ले बटन मिल जाए। आप लोगों का प्यार इनके ऊपर भी बनाइए, मैं इनके चैनल की लिंक अपने चैनल में दे दूँगी। ये प्रीतो का डायलॉग होता था हर टाइम का। जब ये बटन दिखा रही थी तब भी यही था। और ये जीजा को इस सिल्वर प्ले बटन की इच्छा इतनी थी और ख्वाहिश इतनी बड़ी थी कि तब भी इनसे रहा नहीं गया। तो इन्होंने क्या किया, वो प्रीतो का ही सिल्वर प्ले बटन था, उसे लेके इन्होंने अपना फ़ोटो शूट भी करवाया था, अपने फ़ोटो भी खींचे। क्योंकि जब दूर से आप फ़ोटो खींचते हो तो उसके ऊपर जो नाम लिखा होता है सिल्वर प्ले बटन के ऊपर जो चैनल का, वो नाम नहीं दिखता है। क्योंकि नाम तो प्रीतो का ही लिखा था उसके ऊपर, तो दूर से खींचा जिसमें वो उनका नाम नहीं दिखा। तो अपनी इच्छा इन्होंने वैसे पूरी कर दी। मगर प्रीतो के ऊपर प्रेशर अच्छे से बना कि भाई अब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए और मुझे भी सिल्वर प्ले बटन चाहिए। तो बस वहाँ से सफ़र इनका स्टार्ट हुआ था। अब खींचते खींचते 90,000 तक तो ये पहुँच गए। मगर उसके बाद क्या हुआ कि भाई इनकी लाइफ में आया एक टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट क्या आया कि यहाँ से जो प्रीतो थी जिसके साथ इनके मतभेद चालू हो गए, क्योंकि अब इन्हें पता था कि मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुका हूँ। तो अब इन्होंने अपनी वाइफ को दबाना स्टार्ट किया और इन्हें पता था कि वो इनके हिसाब से अच्छे से चलेगी। क्योंकि जब पति के साथ मनभेद होते हैं तब क्या होता है कि वो पत्नी ज़्यादा ना बोलते हुए रो धो के बैठ जाती है, ज़्यादा हो तो मायके चली जाती है कि चलिए 1-2 दिन के लिए चली गई। और पति अच्छा हो तो वो मनाने के लिए भी पहुंच जाता है, और समझदार पत्नी हो तो सोचती है चलिए जो भी है जैसा भी है मेरा परिवार है और पति पत्नी है, इतना प्यार करते हैं तो ये होता रहता है। तो इन्हें लगा कि ये रोएगी धोएगी मगर जाएगी तो नहीं, छोड़ के नहीं जाएगी, और जो घर की बातें हैं वो घर में ही रहेगी। ये कभी नहीं बताएगी कि जो हैप्पी लाइफ की जो स्टोरी इसने यूट्यूब पर अपनी डाली है उसके पीछे का सच क्या है, वो कभी नहीं बताएगी। ये जीजा अच्छे से जानता था।
इसलिए वो अपनी तरह से इसे दबाता था। मगर टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि माताजी और बहना जी को अब इस घर में रहना रास नहीं आ रहा था, क्योंकि इसकी वजह से इनको जो चाहिए था कि दूसरा चैनल चल जाए, वो चीज़ें इनकी हो नहीं रही थी। तो इनकी वो झगड़ों की वजह से एक दिन इन्होंने, माताजी और बहना जी ने मिलकर उसको घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया तो जीजा ने सोचा होगा कि जैसे एक काला महीना आया था, उस काले महीने में भी बहुत टाइम प्रीतो अपने मैके में थी, तो लोग पूछते थे तो दोनों तरफ की पार्टियां बताती थी कि काला महीना है तो बहू सास को नहीं देखते हैं, ये हमारे रिचुअल्स है, उसकी वजह से वो मायके में है। दोनों में से किसी ने बताया नहीं कि असली वजह क्या हुई थी। और उसके बाद जीजा की प्रीतो से बातें होती रही, उन्होंने मना लिया प्रीतो को। धीरे धीरे कुछ महीने ये सारी चीज़ें चली। फिर एनिवर्सरी का टाइम आया और जीजा ले गया इसे वो धर्मशाला या शिमला, वहाँ से घूमने फिरने के बाद प्रीतो आई अपने ससुराल। इसके बीच शायद इन्होंने फिर से दोबारा शादी भी शायद की थी, ऐसी खबरें प्रीतो ने ही यहाँ पे दी थी। तो उसके बाद इनकी हैप्पी लाइफ फिर से स्टार्ट हुई। अब फिर से माताजी ने इन्हें निकाल दिया, क्योंकि ये एक बार नहीं था, माताजी ने बहुत बार इन्हें घर से निकाल दिया है। इसके साक्षी तो इन्होंने एक बार तो निकाला था, तब ये चंडीगढ़ जाके बड़ी दीदी के यहाँ पे भी रुके थे। एहसान फरामोश आदमी होता है तो वो भूल जाता है कि किसने इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें एहसान किया है, वो भूल जाता है, वो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो बस वही वहाँ से ये वापस आ गए। अब प्रीतो है अपने मायके। जीजा ने सोचा कोई बात नहीं, 2-3 महीना वहाँ पे रहेगी, हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, संभाल लेंगे, और फिर मैं उसे फ़ोन करूँगा, मनाऊँगा, समझाऊँगा, फिर कुछ महीने वहाँ पे रहेगी तो मेरा भी खर्चा कम होगा, फिर बातें होंगी, और एक दिन फिर से उसे मना के मैं वापस ले आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करने हैं। उसके बीच इसको एक बार और लेके आऊँगा, मेरे चैनल चल जाएगा। मगर हुआ क्या कि जो गुस्से में भरी हुई प्रीतो थी, जो रो धो के छोड़ देती थी, उस प्रीतो ने इस बार बहुत कोशिश की होगी, मगर इसे पता चला कि इसको यूज़ किया जा रहा है। जब ज़रूरत होती है तो यूज़ किया जा रहा है। और एक आदमी शादी में कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, जबकि दोनों व्यक्तियों का कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होता है। शादी में एक ही व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करके वो शादी कब तक चलाए। जब कहते हैं कि शादी दो पटरियों के ऊपर एक गाड़ी चलती है, तो उससे संभालने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। कभी थोड़ा ये कॉम्प्रोमाइज़ करे, थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, मगर यहाँ पे सिर्फ प्रीतो की तरफ से ही कॉम्प्रोमाइज़ होता था। तो एक दिन गुस्से में भरी हुई प्रीतो ने एक लाइव कर दी। उस लाइव में प्रीतो ने सारी स्टोरी बता दी। अब अगर यहाँ पे मेरा मोबाइल अगर बंद हो जाएगा तो ये वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। वो वीडियो मेरा कल दोपहर को 3 बजे आ जाएगा, तो क्योंकि कब बंद हो जाएगा पता नहीं, और इससे पहले अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है। तो यहाँ से प्रीतो ने एक लाइव की। लाइव में प्रीतो ने सारी हकीकत इनकी बता दी कि किस तरह से आप क्या करते हो, तुम्हें मेरी पड़ी नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ मुझसे इतना ही मतलब था, और अब तुम्हें मतलब नहीं है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन कैसी है, यानी कि ए और बी कैसी है, मैं जानती हूँ। जो डिप्रेशन है तुम्हारी माताजी का, वो किस तरह से दूर होगा, ये वो बातें प्रीतो ने अपने लाइव में की। तो फिर जीजा ने वहाँ से एक वीडियो बनाया। उसमें जीजा ने कहा कि सब ठीक करना चाहता था, मगर जो कल हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, दिल दुखा, तकलीफ़ हुई। प्रीतो ने और एक लाइव की, क्योंकि ये जीजा का तरीका था अपने आप को सही साबित करना। प्रीतो ने दूसरे दिन वही टाइम पे फिर लाइव की, और उसमें फिर से इनकी सारे कट्टे चित्ते खोल दिए कि क्या क्या इसके साथ होता था, क्या नहीं होता था। तो जो एक हैप्पी फैमिली का जो लेबल लगा हुआ था, और हमेशा जीजा का एक डायलॉग होता था, पॉजिटिव वीडियो, अब वो डायलॉग कहाँ गायब हो गया है। वो पॉजिटिव वीडियो में प्रीतो ने कहा कब तक पॉजिटिव करोगे, अब तो समझो। मगर प्रीतो समझाना चाहती थी कि क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारी गृहस्थी खराब की जा रही, मगर नहीं, क्योंकि मतलब ही आदमी था, उसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। तो इसलिए उस मतलबी आदमी ने तब ध्यान नहीं दिया, और तब से उस बंदे के सब्सक्राइबर थे जो अटके पड़े थे। जहाँ से प्रीतो इनको छोड़ के गई थी, इनके सब्सक्राइबर वहीं पे अटक गए थे, और उतने ही थे।
फिर कुछ बात जीजा ने फिर ट्राई करी कंट्रोवर्सी, फिर एक दो बार कंट्रोवर्सी हुई होगी,